what is the one thing you absolutely want from life right now? करियर एट दिस पॉइंट, करियर मुझे कुछ करना है यार. तो कुछ करना है तो मतलब जो तुमने बिजनेस का बताया वही. बिजनेस ना मेरे 2-3 चीज़ें माइंड में चलती रहती हैं, बट मेरे को मेरे बिजनेस के लिए पेरेंट्स से पैसा नहीं चाहिए. दैट इज़ अ थिंग. Why not? नहीं, मेरे को अपना ही करना है. पेरेंट्स मुझे शुरू भी नहीं करना पेरेंट्स से. पापा मेरे ऐसा क्यों मतलब? पापा लाइफ लॉन्ग करते आए हैं ना, कुछ खुद का भी तो होना चाहिए. नहीं ठीक है, मुझे समझ रहा हूँ तुम्हारी बात, बट तुम्हें मान लो कि एक चीज़ को स्टार्ट करने के लिए तुम्हें इतनी इन्वेस्टमेंट चाहिए. यू डोंट हैव दैट काइंड ऑफ मनी, तो तुम्हें उसको करने के लिए पहले तो कोई जॉब करनी पड़ेगी या तो किसी लोन लेना पड़ेगा. हाँ. वन ऑफ दोज थिंग्स. लोन लोगे तो तुम्हारा बिजनेस स्टार्टिंग में नहीं चला तो तुम वो लोन के इंटरेस्ट भी नहीं दे पाओगे, ना ही वो लोन चुका पाओगे जल्दी से. और फिर पापा के अंदर पैसे लगेंगे. हाँ, उसके बाद क्या कहते हैं कि जॉब करोगे. जॉब अगर मान लो कि स्टार्टिंग सैलरी तुम्हारी ऑन एन एवरेज 30 साल भी है अकॉर्डिंग योर डिग्री, तुम क्या करोगे कि 30,000 में खर्चा भी निकालना है आने जाने का, या क्या कहते हैं गाड़ी हो तो पेट्रोल वेट्रोल सब कुछ, वहाँ पे भी दोस्त बनेंगे जैसे तुम्हारा नेचर तुम बता रहे हो. उधर भी खर्चा होगा, घर पे भी कुछ 5-10 हज़ार माँ बाप तो मांग ही लेंगे, तो तुम्हारा बचेगा नहीं. तो आगे से तो दे ही दो, क्योंकि अंदर से वो चौड़ापन आ जाता है. मैं तुम्हारा भाई कमा रहा है. आज भी अगर आते हैं ना थोड़े बहुत पैसे तो मेरा होता है यार, मम्मी के लिए कुछ कर दूँ, पापा के लिए कुछ कर है ना. तो इसलिए आई गेस कि मैं अपने मॉम डैड से मांग लूँगा, अगर उनके पास है तो पैसे तो मैं मांग लूँगा, और बताऊँ जल्द से जल्द पैसे कमा के उनको उनसे 4 गुना ज़्यादा पैसे दे दूँगा. मुझे याद है मैंने शार्क टैंक पे किसी को देखा था, उसने बोला था मैंने अपने पापा से बोला था मुझे आप 6 महीने दो और इतने पैसे दो, 6 महीने में मैंने आपको डबल देना है. एंड आई स्वेयर टू गॉड उसने डबल नहीं 10x दिया था वापस, क्योंकि उसने बहुत बढ़िया कर लिया था बिजनेस. आई गेस उसने आइज्ड ज्वेलरी का शुरू किया था कुछ. ओके. मेरे को ज्वेलरी की साइड जाना था एट सम पॉइंट. जैसे मैं आपको कह रही थी ना गॉथिक है ये थोड़ा, मुझे करना ही बिजनेस उस चीज़ का था. गॉथिक एक हाँ, इसके बारे में बात कर सकता हूँ मैं आपसे. जैसे आपके गॉथिक के बारे में बात करो, बिजनेस ये वाले बताया, आपको कैसे लगता है कि इस बिजनेस को अगर सक्सेसफुल बनाना हो, आपके दिमाग में क्या प्लान्स हैं इसके लिए? मेन बताऊँ, मुझे लगता है प्रोडक्ट से ज़्यादा आजकल मतलब प्रोडक्ट तो होना ही चाहिए टॉप नॉच बिल्कुल. पैकेजिंग चीज़ों की बहुत अलग करो, बहुत अलग वे में, कि उनको लगे कि भाई ये इस ब्रांड से आ रहा है तो ऐसे ही आएगा, ऐसा कोई और ब्रांड नहीं देता. तो उनको ना एक वो फ्रीबीज बहुत पसंद होते हैं. जैसे सवाना का क्या है मैं बताती हूँ. सवाना के एक तो कपड़े, अर्बैनिक सुना है? ओके, लड़की नहीं हो आप. थैंक गॉड तुम्हें पता चल गया ना. लग रहा था क्या अभी तक? मैं तो ऐसे भी नहीं करा. मेरा नाम तो सॉरी आगे क्या बता रही थी? अर्बन लड़की नहीं हूँ. अरे सवाना जैसे किस चीज़ का ब्रांड है वो? कपड़ों का, लड़कियों के. अच्छा, और इट्स अ यूके बेस्ड ब्रांड, लंदन बेस्ड ब्रांड ऐसा है. और कपड़े भी वैसे ही हैं जैसे वहाँ चलता है कल्चर, वैसे कपड़े हैं. क्वालिटी अच्छी है, सब अच्छा है, और इंडियन मतलब चल रहा है, मतलब बढ़िया है. और उसी मतलब अर्बैनिक के अंडर है. पहले अर्बैनिक था बहुत ज़्यादा यहाँ पे, बट उसके अंदर सवाना आ गया, तो वैसे चल रहा है. यूके और यूएस बेस्ड कपड़े बेचते हैं, वो दोनों अलग अलग. हाँ. वो जब भी अपने उनकी पैकेजिंग बहुत वैसी सी है, मतलब येलो के ऊपर ब्लैक से लिखा हुआ है, ठीक है, वो अच्छा सा हाँ वो लगता है. और अपना वो जब कपड़े हैं दे सेंड फ्रीबीज, मतलब स्टिकर्स, लैपटॉप स्टिकर्स. हाँ, एक तरीके से होता है कि हाँ कुछ ना कुछ मिल रहा है, या तुम एक सर्टेन डिस्काउंट ज़्यादा मिल रही है, जैसे मीशो वगैरह. अभी मैंने एक माइक मंगवाया था होली लैंड का, उसमें स्टिकर्स हैं. थोड़ा बहुत लगता है यार, मतलब कुछ कुछ ऐसा करो. या कुछ जैसे इयररिंग्स देखे आपने, जैसे कुछ लड़कियां, आपको ऑब्वियसली नहीं पता होगा, बट किसी एक लड़की ब्रांड के बारे में बात कर रहे हैं. चलो आरुष बोलो को आपने देख रखा है? हाँ, स्टैग, ऑल स्टैग है ना उसका, ऑल स्टैग करके ब्रांड है. जो कपड़े उसके देखेंगे आपको कहीं ना कहीं वो मिल ही जाएंगे. सेम बहुत बेसिक है, बट उसके नाम से चलता है, उसके नाम से चल रहा है ना. तो मोस्टली ब्रांड या तो जिसका है उसके नाम से चल रहा होगा, या तो वो ब्रांड क्या कहते हैं, एक ब्रांड होगा अपने नाम से चल रहा है, पर्सनल ब्रांड होगा अपने नाम से चल रहा है, उसके मालिक की वजह से नहीं चल रहा होगा. हाँ, उसके बिजनेस स्ट्रेटेजी ऐसी होगी कि वो उसकी वजह से चल रहा होगा मालिक की. तो तुम्हें कैसे करना है, मतलब अपना तुमने एज अ आरुष बोला टाइप जाना है कि हाँ एक इन्फ्लुएंसर टाइप ब्रांड बना के फिर ब्रांड बनाओ. मेरा था, मैं सही बताती हूँ, मेरा था ऐसा कि मतलब एक या तो यूट्यूब पे कुछ कर लूँ, उखाड़ लूँ, तो इंस्टा पे अपना अपने आप ही बढ़ जाएगा और वहाँ से लोग आ जाएंगे मेरे ब्रांड की साइड. तो मैं कुछ कद्दू भी बना दूँ, कोई ना कोई खरीद ही लेगा अगर मैं इन्फ्लुएंसर बन गई. मजाक से हटके. हाँ, कद्दू बना दिया वैसे तो खुद के अलावा. हाँ तुम अच्छे हो यार. और एक होता है कि भाई तुम एक ब्रांड बना रहे हो जिससे लोग तुम्हें जानते हैं, जैसे कि अमन बोट. हाँ, बॉट, ठीक है. बैट ठीक है. मेरे को मेनली है यार जो हो जाए बढ़िया बस ब्रांड बन जाए, मैं कुछ उखाड़ लूँ जिंदगी में. बट मुझे लगता है इन्फ्लुएंसर और क्रिएटर की लाइफ
हार्ड है, लोगों को लगता नहीं है बट हार्ड है। इट्स वेरी हार्ड। तुम्हें हर रोज बहुत hard एक्टिव है। रहना पड़ेगा, तुम्हें हर रोज क्या कहते हैं, ज़्यादा डालोगे रीच गिर जाती है। नहीं, उसके बारे में अभी बात नहीं करना चाहूँगा, बट मैं But बहुत एक कुछ है। नॉर्मल सी बात कह रहा हूँ। आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, आप जिस बारे में नहीं जानते उसके बारे में ओपिनियन देने पड़ेंगे, आपको सब कुछ कहना पड़ेगा टू बी वैलिड ऑन। इतने से जोक से आपके पूरे करियर पे वो बोल सकते हैं, हो सकता है ख़त्म हो हाँ, सकता है जैसे यू नो इफ़ यू नो या सेम नेम विद सिमिलर टू जाम, मतलब सेम कैटेगरी विद दिस, है ना। तो उसके बाद क्या कहते हैं, हो सकता है भाई इन्फ्लुएंसर बनना आसान नहीं है, और कुछ है तो ऐसे बने पड़े कि पूछो ही मत, कुछ भी डाल रहे तो चल रहा है वो। बट है ना यार, दे आर गेटिंग व्हाट दे वांट, फेम। हाँ, फेम ही चाहिए एट द एंड, फेम में चाहिए पैसा, एक ब्रांड 1 लाख 1 रील का दे रहा है यार, 20 सेकंड की, 15 सेकंड की, छोटी बात नहीं है। नहीं, छोटी बात बिल्कुल भी नहीं है। और वो 15 सेकंड की रील अगर आप तुम इतना इंगेजिंग बना रहे हो ना। एक माफिया मुंडीर करके लड़की है, अब उसने शायद नाम चेंज कर लिया, मुझे नहीं। माफिया मुंडीर करके लड़की है, मतलब उसका नाम माफिया मुंडीर था। हाँ, माफिया मुंडीर सिंप करके उसका अकाउंट का नाम Okay. था। वो मतलब ना ऐसे कंटेंट बनाती है कि लाइक एक रिच आंटी वाला, कि हाउ रिच आंटी, मतलब कैसे कहती है बादशाह, और ये वो करके I don't know. बैठे हो कभी ऐसे आंटियों के बीच में? हाँ, बचपन में हाँ, मम्मी तो बैठी उस होती थी, content मेरे के को ऊपर बनाती जबरदस्ती है। बैठना पड़ता था। तो उसका इतना एंगेजिंग कॉन्सेप्ट है, उसने जैसे वो एक सीरीज ही बना रखी है ओके, कि रिच आंटीज कैसे बिहेव करती मुल्तानी हैं। भाषा। हाँ, मैं हुई मुल्तानी है। हाँ, तो वो आंटियाँ बैठी होती थी और वो बोलती होती मुल्तानी में। मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद है भाई। मेरे सामने कोई डे पे यू नो, एग्जैक्टली, आई लव इट। लोगों को समझ नहीं आई जो नॉन मुल्तानी है ना, बट वो बहुत फनी है, मुझे बहुत फनी लगता है। मेरी दादी मासी, और ऐसे जोक्स दे आर लड़ते भी हैं तो मजा आता है। बहुत सार्कास्टिक है, और वो डांट ना खा के भी अच्छा लगता है। हाँ, डट्टा चाटा पे मार वो देना, तरह हाँ, ऐसे ना मुराद। अब ना मुराद का मतलब होता है, मुराद मतलब किसी को मांगना, ना मुराद मतलब बिना मांगे तू आ गया मेरे घर। हाँ, सोचने को क्या, ये गाली एक तरह की, बट लगेगी नहीं। हाँ, मतलब मन्नत भी तो दुआ हो गई, मांगा था। ना मन्नत, ना मन्नत, यू आर ना मुराद, सो यू बेसिकली ना मुराद। या आई एम ओके, ठीक है। बट तुम्हें अच्छा लगता है वो सुन के, मुल्तानी, आई लव है ना, मुल्तानी यार। वैसे इन्फ्लुएंसिंग है, तुम कर बहुत सकते हैं, ऑफ टॉपिक वाले लोग हैं भाई। हम आई नो मैं तो बहुत ज़्यादा हूँ, कोई भी आता है ऑफ टॉपिक ही जाता हूँ मैं बिल्कुल। और जो भी सुन रहे हैं उनको तो सैल्यूट में आया था मैं पॉडकास्ट के लिए। अगर 300 लोग भी सुन रहे हैं ना, तो मैं सैल्यूट में आया था भाई, कि सुन कैसे रहे हो तुम, कि कोई टॉपिक पे बात चली नहीं मेरी। जब खुशी वाला पॉडकास्ट था भाई, मैंने पूरा देखा था। अच्छा, मुझे याद नहीं है मैंने क्या देखा है, बट अच्छा लगा वो, हाँ। है ना। उसका एक आपने मेंबर्स ओनली भी तो डाला है गेस। आपने देखा वो? नहीं, मेंबर्स हूँ मैं, पैसे देना दिए पड़ेगा मैंने ना। पैसे। यार वही तो। एक ही के दिए थे, वो बंद हो गया। अच्छा ठीक है, आई इसलिए मैं देना नहीं चाह रही। कांग्रेचुलेट यू फॉर योर ब्रांड। हाँ, आई होप समडे ठीक है, फिर पॉडकास्ट अलग लेके आएंगे, ठीक है, फिर थोड़ा स्पेसिफिकली। टॉपिक फिर मैं कोशिश करूंगी फेम देने का आपको। अभी भी दे रहे हो तुम यार फेम, घंटा और क्या। कुछ नहीं है। लोग बोले इसको भी पॉडकास्ट ठीक है, मैं फिर चलती हूँ। मजाक करो यार, दोस्त नहीं, है मुझे यार, पता इसलिए मैं कह सकता हूँ। इसलिए कहते हैं, खुद कहते हैं मेरे से ऐसे है। बहुत ज़्यादा पुराने हैं अभी तो हम नोन्स। थैंक यू सो मच भाई एंड तक देखने के लिए। अगर ऐसी और क्लिप्स चाहिए ना, तो भाई सब्सक्राइब करो जाम विद जाम क्लिप्स को।